नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टूडेंट ये पहले था, ये शायद आपने अब काफ़ी सुना होगा। जब से आर्टिकल 370 आया, उसमें क्या हुआ कि जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का अधिकार दिया हुआ था, उसके पास स्पेशल स्टेटस था, वो हट गया है। अब वो भी एक इंडिया का हिस्सा है कम्प्लीटली। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ जो भी एक इंडियन सिटीज़न इंजॉय करता है या टेरिफाई होता है, वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जम्मू एंड कश्मीर भी वर्क करेगा। तो दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट गोइंग टू क्लियर यू दिस टॉपिक। रीज़न बीइंग कि ये अब पुराना हो गया है और इसमें मॉडिफिकेशन नहीं आया है। फ़िलहाल आपके लिए जानना सिर्फ इतना ज़रूरी है कि 370 आर्टिकल की वजह से अब जम्मू एंड कश्मीर भी पूरी तरीके से हमारे भारत का हिस्सा है। और जो एक आम नागरिक भारत का जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज़ इंजॉय करता है, वही सेम चीज़ें अब जम्मू एंड कश्मीर के लोग ही इंजॉय करेंगे एंड फॉलो करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज क्या होती है? एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि जब आपको बड़े होकर मताधिकार देने का मौका मिलता है, यानी कि अपना वोटिंग देने का अधिकार मिलता है, इसको हम एडल्ट सफरेज कहते हैं। तो आर्टिकल 326 confers of the citizen of India the right to vote in general election of the House of People and to the legislative assemblies of the state। लोगों को मौका मिलता है बड़े होके, यानी कि एट द एज ऑफ 18 जब आप बालिग हो जाते हो, तब आपको अपना मताधिकार देने का मौका मिलता है, यानी कि वोट देने का मौका मिलता है, यानी कि अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करने का मौका मिलता है। So every citizen who is less than 18 years of age, reduced from 21 years by the Constitution's 61st Amendment Act 1988, and otherwise not qualified under the Constitution or any other law on the grounds of unsoundness of mind, non-residence, crime of or corrupt of illegal practice, shall be entitled to be registered as a voter of any such election। सो आपको मताधिकार का मौका जब ही मिलेगा। पहले क्या था स्टूडेंट? पहले 21 ईयर्स थी एज वोटर की, लेकिन एक 61 अमेंडमेंट एक्ट आया 1988 में कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वोटिंग देने की जो एज थी वो घटा दी गई, वो 21 से 18 कर दी गई। लेकिन ये इसी केस में है, आप तब ही वोट दे सकते हो जब आप क्वालिफाइड हो, यानी कि आप साउंड माइंड से हो, आपके अंदर किसी भी तरह की मेंटल इलनेस ना हो, आप इंडिया के रेजिडेंस हो, आपके ऊपर किसी भी तरह की क्रिमिनल या इलीगल प्रैक्टिस नहीं चल रही हो, साथ ही साथ आपका नाम, अगर आप इनमें से कोई नहीं है, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होगा इंडिया की। So there is one general electoral role of every territorial constituency as stated in Article 325 of the Constitution for election to either House of the Parliament or to the House or Houses of State Legislature. The article further specifies that no person shall be ineligible for inclusion to the electoral roll on the ground only by their religion, race, caste, sex, or any of them. So, student, आर्टिकल 325 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि चाहे वो कोई सा भी हाउस हो, चाहे वो लोअर हाउस हो, चाहे वो अपर हाउस हो, लोगों के पास अपना मताधिकार देने का पूरा मौका है, अगर वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बालिग है और वो सारे उसके नियमों से ऊपर है, यानी कि वो 18 ईयर्स का है, अनसाउंड माइंड नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी इलीगल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है और इंडिया का सिटीज़न है और उसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, वो अपना मताधिकार देने के लिए सक्षम है, वो वोटिंग देने के लिए सक्षम है। और ये आर्टिकल ये भी कहता है कि कोई भी पर्सन किसी को भी उसके रिलीजन की वजह से, उसकी रेस की वजह से, कास्ट की वजह से, सेक्स की वजह से रोक नहीं सकता वोट देने से। पहले क्या होता था स्टूडेंट, फीमेल्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे। लेटर ऑन जब अमेंडमेंट आए
تو فیمیلس کو بھی ووٹنگ رائٹ ملے، فیمیلس کو بھی ایکول درجہ ملا اپنا ادھیکار دینے کا، اپنا ووٹ دینے کا.